नमस्कार सभी को प्रणाम। आपको हम योग के बारे में कुछ जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है उसका प्रैक्टिकल ये योग होगा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग में हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। तो हम उनके ध्यान में जाएंगे तो विद्या का वरदान हमें मिलेगा। वरदान में एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। उसे विद्या का वरदान कहा गया। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो गुरुओं का जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनका सत्कार क्या है वो थोड़ा हमें समझना है। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, वो हमें स्वस्थ रखना चाहते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल देखना चाहते हैं। तो वो जो चाहना है, जो भाव है, उसको गुरु कहा गया है। ऐसे ही हमारे विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं कि ये बच्चे महान बने और आगे से आगे जाएं। जैसे आप 5वीं में हो तो 6 में जाएं और अच्छे नंबरों से जाएं, ऐसा मतलब कि इनका इच्छा रहता है। उस इच्छा को गुरु कहा गया है। ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इस प्रार्थना का उद्देश्य है कि इनका सत्कार करेंगे तो हम महान बन जाएंगे। महान का मतलब है सफल रहेंगे। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, तो वो बन जाएंगे हम। वो बनना महानता है, सफलता को महानता कहते हैं। तो इस योग में हम इन गुरुओं का सम्मान भी करते हैं जिससे हमें वरदान मिलते हैं। जैसे योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना, और योग परंपराएं जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना। तो मंदिर में जाके हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, मस्जिद में जाके हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो उसको योग कहा गया है। जैसे मंदिर का अर्थ है मन के अंदर चले जाना, अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। तो ये दोनों भी उसमें हो जाएगा। जैसे योग की 8 स्टेप बताई गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो ये 8 स्टेप इस योग में हो जाएगी। जैसे यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो आसन में जैसे हम अब अभी सभी बैठे हैं ना, इसको सुखासन कहा गया है। एक दो और है जैसे वज्रासन, इनको आसन कहा गया है। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे हम बैठे हैं ना, तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, तो उसको कहा गया प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो अगर हम नियमित ऐसे बैठते हैं, ईश्वर से योग करते हैं, तो प्रत्येक आहार के पीछे, आहार के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फिर हम अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही सब करने लग जाते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। फिर आता है धारणा। तो जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं,
तो वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी भावना मान्यता हो जाती है, तो उसको धारणा कहा गया। फिर आता है ध्यान, यानी फिर हमारा ईश्वर से योग होता है, उसको कहा गया ध्यान। फिर आता है सिद्धि, यानी योग हमारा सिद्ध होता है। तो ये 8 स्टेप इस प्रार्थना में हो जाएगी। और जैसे विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया है, और गुरुजनों को और माता पिता को देवी देवता भी कहा गया है। तो इनको और हमें समझना है, जैसे देवभूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे देवता रहते हैं। देवता जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही गुरुजन होते हैं। देवता का अर्थ है देने वाले, जो हमें विकसित होने का जो वरदान, जो इच्छा किए हुए रहते हैं, उसको देवता कहा गया, जो देते रहते हैं। वो हमसे कुछ लेते नहीं, तो उनको देवी देवता कहा गया, माता पिता और गुरुजनों को। और विद्यालय को देवभूमि, इसलिए इसको देवभूमि कहा गया। यहाँ से हम महान बनते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल होने के वरदान मिलते हैं यहाँ पे। तो अब भी हम वो 5 मिनट का प्रेयर चलेंगे करेंगे, इसमें चलाई जाएगी। उसके लिए हमें सभी को एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, अपने शरीर को एकदम सुखासन में आराम से बिठा देना है। सिर्फ और सिर्फ हमें सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम और हमारा है ना, तो हमारा शरीर है, शरीर को उस आसन में बिठा देना, और जो हम है शरीर के अंदर, उसको आध्यात्मिक कहा गया है, उसका पोषण भी योगी है, तो उसका योग होगा ईश्वर से। तो फिर हम महान शक्तिशाली बनेंगे। सभी अब आराम से रिलैक्स बैठ जाए। प्राचीन धरोहर है योग। युजते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है, जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। अभी 5 मिनट की वो प्रेयर चलेगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, एकदम कुछ भी नहीं करना योग होगा, सिर्फ आंखें बंद रखना है। पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है, आंखें नहीं खोलना है। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, सभी। अभी हम शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं करना और आंखें बंद रखना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
तो अपने चित्त को साधु भाव को रख के ध्यान करें। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा। धन्यवाद। नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है, इसको माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद भी कहा गया है। इससे हमारी पहले आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाती है, फिर मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है, फिर शारीरिक स्थिति अच्छी होती है, और फिर जो भी भौतिक है, आर्थिक है, सभी स्थिति अच्छी हो जाती है। ऐसा इस योग के अनुभव है, और इससे हम हमेशा कोई भी कार्य में सफल रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आनंदित भी रहते हैं। इससे अगर हम नियमित योग करते हैं तो कभी खुदकुशी नहीं करेंगे। नहीं तो आजकल क्या है कि बच्चे ऊंचे पद पे जाके भी खुदकुशी कर लेते हैं, तो इससे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि परेशानी नहीं होती है कोई भी, और एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। उसमें हम जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो एकदम साफ और सुंदर लिखा जाता है, और याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। अब आज जो भी पढ़ोगे वो याद रहेगा, स्कूल जिस दिन परीक्षा में आएगा उस दिन वो अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि हमारा मेमोरी एकदम क्लीन हो जाता है। इसलिए ये योग परंपराएं चलाई है। मंदिर और मस्जिद, यानी मन के अंदर गए हम अब, और मस्जिद का अर्थ है मन की जिद रुक गई एक बार, तो उससे ये भारतीय संस्कृति है, और प्रत्येक सफलता की चाबी है। अगर हमें कलेक्टर बनना है तो आराम से बन जाएंगे, बस ये नियमित योग होना चाहिए। अगर हमें कुछ भी बनना है, ऐसा इस योग का अनुभव होगा। और ये जो योग मिला है, ये आपके विद्यालय के जो प्रधान गुरुजी हैं, उनको विद्यालय का राजा भी कहा गया आध्यात्मिक भाषा में, तो उनके माध्यम से मिला है। तो एक बार हम सभी उनको दिल से धन्यवाद दें तालियों के माध्यम से। अभी गुरुजी से प्रार्थना, इधर 2 शब्द बताएं, कैसा लगा? नियमित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है आध्यात्मिक, इसलिए अनुभव ही बताना है। माइक में आवाज है। प्यारे विद्यार्थियों, आज महेश जी कुमाऊत यहाँ हमारे पधारे। यह हम सब लोगों का सौभाग्य है कि योग गुरु के रूप में वो हमें मार्गदर्शित करने के लिए यहाँ पधारे। उनका विद्यालय परिवार की ओर से हम सब लोगों की तरफ से ढेर सारा आभार, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत है। ईश्वर की हम लोगों के ऊपर कृपा हुई है, और उन्हीं ने निमित्त निस्वार्थ भाव से ये विद्यालय में जाकर के प्रत्येक में जगह जगह है, और अपनी योग विद्या का अनुभव है वो विद्यार्थियों के साथ में, गुरुजन गणों के साथ में शेयर करते हैं। इसके लिए एक प्रकार से देवीय आदेश के अनुरूप ही ये वहाँ जाते हैं जहाँ कहीं कोई बुलाने के लिए या कोई निमंत्रण दे, उससे नहीं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं। तो अपना सौभाग्य है कि आज इन लोगों के साथ में मिलकर के हमने यह योग शुरू किया, और
मैं ये सोचता हूँ कि ये योग है वो मन की शांति के लिए, अपना दिमाग स्थिर रखने के लिए और अपनी आत्म शक्ति है उसको बनाने के लिए नियमित रूप से 5 मिनट ध्यान योग प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक विद्यार्थी करे। धन्यवाद।